वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी का चैनल आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लंदन के मामलात की। लंदन जहाँ पे मुख्तलिफ़ क़यादात मौजूद रहती हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो पाकिस्तान आ गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब अभी वहीं पर हैं और वो आजकल टेलीफोन कॉलें भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दानिश काजी साहब, डी के, राइट, क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम स्टेट डीके। फ्राम डी के, स्ट्रेट। स्टेट फ्राम दानिश काजी। और आप इस वक्त यूएई में हैं और बहुत शुक्रिया टाइम निकाला। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है ओवरसीज़ कारकुनान को कायदे तहरीक की जानिब से, और इस दफ़ा उन्होंने चंदा मांगने के बजाय इंसानी शख्सियात को अपने अपनी ज़ात डोनेट करने को कहा कि आप लोग मेरी खातिर कराची कौन कौन पाकिस्तान जा रहा है। आपके इल्म में भी ये बात होगी, तो ज़रा ये जो जी एक जी, नई मूवमेंट हुई है इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिएगा थोड़ी सी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। महाजर सियासत को डिवाइड रखना है। शहरी हम्म, सिंध के अंदर अफरा तफरी क्रिएट करनी है। अब देखें अनीस भाई, मसला ये था कि हिस्ट्री में क्या होता था कि पीपल्स पार्टी को जब भी सिंध कार्ड खेलना होता था, उनको एक दरवाज़ा खटखटाने को मिलता था, उसका नाम था अल्ताफ़ हुसैन। और अल्ताफ़ हुसैन की जब से, जैसे कि आपने सुना होगा, मुस्तफ़ा भाई ने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में बोला है कि जब से उनकी डिवोर्स हुई है, उसके अंदर जो उनकी वाइफ ने उनके खिलाफ लॉ सूट की है, वो लॉ सूट तो जदारी के और पीपल्स पार्टी के पास है। वो हमेशा उसको इस्तेमाल करके अल्ताफ हुसैन को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के जो है डिसीजन लेते थे। हम्म, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो नई एमकेएम उभर के सामने आई है, माइनस अल्ताफ हुसैन, उसने अपने आप को उस चीज़ से इंडिपेंडेंट कर लिया, डिस्टेंस कर लिया, यानी कि अब जरदारी ब्लैकमेल नहीं कर पा रहा एमकेएम ओके। को, ना उनकी क्यादत को। तो वो जाहिर बात है, उसको सूट यही करता है पीपल्स पार्टी को कि वापस वही एमकेएम जो कि उसको सूट करती है, जिसके बेस पे वो सिम कार्ड खेल सकता है, वो दोबारा सिस्टम में आए, या वो एमकेएम जो कि अल्ताफ हुसैन के बगैर नमूदा उभर रही है, उसको किसी तरह से रोका जाए। और शायद इसीलिए जो है उन्होंने बेसिकली इनको शह दी है कि भाई आप जो है ना दोबारा इस लाइन पे बात करो और कुछ करो ताकि हम आपके लिए जगह बनाएं। जी। तो आपको जब ये सब पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स काम करते हैं, मैं इदारों का नाम नहीं ले रहा, तो आपको ज़ाहिर बात है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मरून मंदत इस्टेब्लिशमेंट तो है, तो हो सकता है कुछ ऐसी गारंटीज दी गई हों पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर आप अपने लोगों को आगे लेके आएंगे तो हम उनको जगह देंगे, स्पेस देंगे। मगर आप अपने लोगों को तो लेके आए ना आगे, प्रॉब्लम जी, ये है। तो शायद वो इसी जो वजह जिन से। लोगों की बात हो रही है, जो 4-6 नाम जहाँ सामने आए भी हैं कल की कॉन्फ्रेंस जी में, वो सब के जी, सब ड्यूल नेशनल हैं। कोई अमेरिकन नेशनल है, कोई यूके नेशनल है, एक कनेडियन नेशनल है। और वो ड्यूल नेशनैलिटी के लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है अभी इस वक्त मौजूदा सेटअप में कि उसको इलेक्शन लड़ने की अनिल भाई, मैं आपकी इजाज़त। बात में ऐड करूंगा, क्रिमिनल्स हैं, बेसिकली और क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, क्रिमिनल्स भी हैं उनमें? हाँ, आप देखें उसमें कैसर साहब का जो एक नाम है, वो है ना जो 1 साल की सज़ा भुगत चुके हैं एफबीआई के तहत ना, जो आपको पता है कन्विक्टेड हैं केस हुआ था ग़ालिबन उनके वो। खिलाफ, हाँ, कन्विक्टेड है वो। तो अच्छा। अब आप देखें अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा क्रिमिनल्स की ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान भेजने के लिए, अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए। जी। तो पाकिस्तान, और असल में वो सिर्फ इसलिए भेजना चाह रहे हैं क्रिमिनल्स को वहाँ पे कि वो चाह रहे हैं कि शायद उनकी क्रिमिनल्स की खौफ से वो कुछ और मासूम लोगों को मेरा बेवकूफ़ मेरा बना मेरा देंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है दानिश भाई के जो 4-6 नाम सामने आए हैं, और वो इंतहाई मजबूरी में, वो भी ज़ाहिर है सिर्फ एक तरह का प्लेजेस हैं, उसमें कोई जाएगा कोई भी नहीं, ये बात तो तय है, क्योंकि वो सब वहाँ अय्याशी की ज़िंदगी गुजार बीमार रहे हैं। बीमार हो जाएंगे, बहुत जल्दी बीमार हाँ, हो हाँ, जाएंगे। बहुत जल्दी बीमार भी हो जाएँगे। और दूसरी बात ये कि उसमें से कोई भी सीनियर ज़िम्मेदार राब्ता कमेटी के किसी भी जियाले बहादुर शख्स ने ये खिदमात पेश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक आम कारकुन को हमेशा के लिए फिर एक मर्तबा मरने के लिए भेजने के लिए कफ़न बाँध के भेजा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इसका मतलब है कि अब अल्ताफ़ हुसैन के पास इलेक्शन दफ्तर खोलने तक के लिए अफ़रादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है? क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल है। देखिए, बात ये कि एक बात तो अनीस भाई तय कर लेते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का जो रवैया पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा है, उसमें इनके लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। ये क्लियर कर हुँ, लेते हैं। और आपने देख लिया कि तवातुर के साथ पिछले कुछ महीनों या सालों से हर 3 महीने के बाद एक शोर मचाया जाता है, जैसे कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जी रिटर्न हो रही है, हेलो आ रही है, ये आ रही है, और आप देखें उसको उसी तरह से जिस स्पीड से आवाज़ उठती है, उससे डबल स्पीड से जो है ना उसको दबा दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। और वो इसलिए नहीं है कि कोई सियासत करने की इजाज़त नहीं है। हुँ, मुहाजिरों को, एमकेएम को, कराची वालों को सियासत करने की इजाज़त है। वो कर रहे हुँ, हैं इजाज़त, हुँ, एमकेएम हुँ, के प्लेटफ़ॉर्म से अपनी सियासत कर रहे हैं। मगर उस सियासत की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती, या उस एक्टिविटी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती जो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच्ड है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है।
इन हालात जी, के अंदर खास तौर जी, पे। जी। जो सिंधु देश का लीडर है, इनका अल्ताफ हुसैन तो समझ नहीं आता ना अनीस भाई। सुबह जो है वो महाजर कौम के लीडर होते हैं, शाम को सिंधु देश के लीडर होते हैं, रात को वो जो टिकटॉकर होते हैं। तो हुँ, बात ये है कि आप इस तरह की लीडरशिप को किस तरह इजाज़त दे सकते हैं कि वो दोबारा आए। तो तीसरी आखिरी बात ये कि अल्ताफ हुसैन ने जो कहते हैं रेड लाइन्स क्रॉस की हैं, जी, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जी, और उसके बाद अगर कोई गलतफ़हमी में बैठा हुआ है, ये कुछ जर्नलिस्ट आते हैं, ये हर कुछ दिन के बाद रैबल राउज़िंग का वर्ड हम लेंगे, वो इस्तेमाल करते हैं। लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि जी बस कल हेलो हो रही है, परसों हेलो हो रही है, परसों ये होने जा रहा है, फलाँ ये होने जा रहा है। आई थिंक हमने रिसेंटली देख लिया कि उसकी भी कोई इजाज़त नहीं है। मैं नाम ठीक नहीं है। ले रहा कुछ लोगों के। तो हुँ, इसका मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ कि ये सिर्फ़ लोगों को गुमराह करके ग्राउंड पे एक बिला वजह की हलचल मचा के अपने आप को रेलेवेंट दिखाना चाहते हैं, ताकि जो दुनिया के बाहर ताकतें इनको फंड कर रही हैं, उनको हुँ। वो रेलेवेंट समझें और उनकी पेमेंटें इनको मिलती रहें। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अपनी मगर ग्राउंड खिदमात के अंदर खिदमात तो दिखानी पड़ेंगी ना सर, खिदमात नहीं दिखाएँगे तो नहीं वो खिदमत पेचेक नहीं आएगा। नहीं, खिदमत भी दिखानी है और अपनी रेलेवेंस भी दिखानी है ना। अब आप मुझे बताएँ ना, अगर आप इनके पे मास्टर हैं, वो कहेंगे यार आपके ग्राउंड पे लोग ही आपके साथ नहीं है, तो वो हुँ, पेमेंटें क्यों करेंगे इनको, या करेंगे तो हुँ, कम पेमेंटें करेंगे, ठीक हुँ। है? तो तो कहने का मकसद क्या सिर्फ़ और ये सिर्फ़ फ़रमाइश आई है? एक तो ये कि अवामी और जर्नलिस्ट और सहाफ़ी तबके की जानिब से भी एक बहुत ब अरसे से एक चली आ रही है कि भई अगर इतना ही आपको शौक है पाकिस्तान में सियासत करने का तो अपने लोग उतारो ना। कराची के लोगों को क्यों मौत के उसमें कुएँ में फेंक रहे हो आप? अपने लोग उतारो तो इनकी राब्ता कमेटी को नहीं हाथ लगाएँगे, वो उनको दिल-ओ-जान से अज़ीज़ है। कासिम और मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी और ये सारे लोग शाहिद रज़ा, आसिफ़ काज़ी इन लोगों को इन बिल्कुल टच नहीं करना। ये मेरे बहुत जा हीरे हैं, हीरे बंदे हैं। हाँ, कोई आम कारकुन अगर मरने के लिए तैयार है तो वो चला जाए। ये मेरा उसूली तौर पे कराची के लोगों को पैगाम है कि उन्होंने इस दफ़ा फिर एक मर्तबा फिर अपने एक आम मासूम इंसान की बलि चढ़ाने के लिए, लाशों की सियासत खेलने के लिए क्योंकि वो उसी पे खुश होते हैं। वो तो ये भी खुश हो रहे थे कि कोविड में लोग मर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे उनके न ये एक न स्टेटमेंट पता चला था। देखें, बात ये ना अनीस भाई, एक वाक़या है, मैं नाम नहीं ले रहा। मैं नाम आपके लें सर, नाम प्रोग्राम लें के क्या अब तो बहुत हो गया नाम बहुत कुछ हो चलें, चुका है। चूँकि उन साहब ने पब्लिक में बात की थी, खैर थोड़ा छोड़ दें कुछ। एक बहुत सीनियर लीडर थे इनके, उन्होंने एक मुझे कहानी सुनाई। हुँ, उन्होंने कहानी मेजर जनरल बिलाल अकबर के तवज्जुह से सुनाई। उन्होंने ये कहा कि और चूँकि डिनर में की, मगर चलें चूँकि उनकी इजाज़त नहीं है मेरे पास, एक बार इजाज़त ले लूँगा अगले उनसे। उन्होंने बताया कि उनको एक दफ़ा मेजर जनरल बिलाल अकबर ने बुलाया और उनसे बातचीत की, खाना खिलाया, बड़ा ज़बरदस्त उनकी तारीफ़ की। किसको बुलाया? अच्छा ये साहब समझ लें आप, मैं इस तरह बोल सकता हूँ, एमकेएम के एमएनए रह चुके हैं, अच्छा ठीक है। राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर भी रह चुके हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर अ की बात है। उस वक़्त ये पाकिस्तान में थे, 2014-15 की बात है। अच्छा, उनको बुलाया और उनसे कहा कि जी आएँ, आप बैठें, बात करें। और वो साहब चूँकि महाजर कौर के साथ बहुत सिंसियर हैं, उन्होंने एंड में मेजर साहब को, जनरल साहब को ये पूछा कि सर क्या ये पॉसिबल है कि महाजरों के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है वो किसी तरह से रुक सकती है? तो जनरल साहब ने उनको बोला कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इतने प्यार से बुलाया है, अगर प्लस माइनस कोई वर्ड हो जाए तो माफ़ी पहले ही, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वो साहब जो थे वो कहते हैं मैं बहुत खुश था कि आज मैंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है और मैं जाके अल्ताफ़ हुसैन को बताऊँगा, वो मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे थपकी देंगे। और जब अल्ताफ़ हुसैन को जाके जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो जनरल साहब पीछे आए, उन्होंने कहा सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा सर क्या ये पॉसिबल है कि आप अल्ताफ़ हुसैन को बोलें कि वो पाकिस्तान के इदारों को या हमारी माँओं-बहनों को अपनी तकरीरों से बाहर रखें, यानी कि पाकिस्तान को गालियाँ देना बंद कर दें और हमारी माँओं-बहनों को जो है इन मामले से बाहर रखें। और इंशाल्लाह होता क्या है कि कभी-कभार जब आप गालम-गलौच करते हैं तो कब हो सकता है कोई ऐसा ऐसा कोई सरफिरा हमारे दरमियान भी हो जो अफ़सर कोई ऐसा होगा, काम कोई कर ना कोई देता हो। अफ़सर, बिल्कुल हो होगा। जाता है हुँ, ना कुछ ना कुछ, हुँ, हम कोई हुँ, ये कोई इनके कारकुन तो आम लोग थे, वो ट्रेन्ड कमांडोज़ तो थे नहीं। हुँ। तो उन साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैं अगले दिन बताता हूँ। वो गए, उन्होंने फ़ौरन अच्छा सुनते ही ये हैं, ये मैं 4-5 सीनियर रहनुमाओं की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि जी, वो कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन जब भी कोई इसको पता चलता था कोई ऐसी मीटिंग हो रही है, वो इंतज़ार करते थे कि यार मेरे बारे में क्या बात हुई। तो जैसे ही हाँ, वो साहब पहुँचे, उन्होंने कहा भई आप मेरे बारे में बताएँ क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी आपके लिए मुझे बड़ी खुशी की खबर है, उन्होंने फैसला कर लिया है, वो सपोर्ट करने को तैयार है। मगर शर्त ये है। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा बस एक छोटी-सी शर्त ये है कि आप जो है ना वो इस तरह की बात ना करें, उनकी माँ-बहनों को बीच में ना खींचें और पाकिस्तान को गालियाँ मत दिया करें, भले ही उनकी ज़ात से जो लिंक बात है आप कर सकते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं जी, जी बहुत बड़ी अच्छी बात है। अनीस भाई अगले दिन यकीन करें कि तकरीर की गई और उसके अंदर फिर वही बदतमीज़ी उनकी माँ-बहनों के साथ और मुल्क को गालियाँ। तो उसके बाद वो क्या वाला हुआ अल्ताफ़ कि हुसैन डिफरेंट था जो कि उस वक़्त बात कर रहा था और शाम 5 बजे के बाद वाला अल्ताफ़ हुसैन डिफरेंट हो 5 जाता है, बजे के आपको बाद मालूम ही, बारिश के है? हाँ, बाद 5 बजे हाँ, के बाद हाँ, वाला ही था। हाँ, बल्कि तो उसके बाद जब उन जनरल साहब का फ़ोन आया उन साहब को, उन्होंने कहा कि
देखिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी, और मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं माँगा था। आप देखिए कि ये इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके लड़के जो है ना, उनको कोई मसला नहीं होना था। मगर आप देख लें ये आदमी कितना सेल्फ़िश है कि अपनी ज़ात के लिए इसने आपकी इतनी-सी भी बात नहीं सुनी। तो हम आपको सिर्फ़ ये साबित करना चाह रहे थे कि आप देख लें कि ये ऐसा हुआ है। अच्छा, ये बात सुनी-सुनाई नहीं है। अभी पिछले दिनों जब मैं कराची में था, तो इत्तेफ़ाक से उन साहब से मेरी मुलाकात भी हो गई, और मैंने उन साहब से स्टोरी को वेरीफ़ाई किया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हुँ, ऐसा ज़ाहिर-सी बात है, हरफ़न तो उन्होंने मुझे कन्फ़र्म नहीं किया। ज़ाहिर बात है, आपको पता है इस तरह के इवेंट होते हैं, उसमें टाइम तो होता ही नहीं है। मगर उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल मेरी एक ऐसी डिस्कशन हुई थी, और मैंने बिल्कुल आप लोगों को दिखाना ये था कि ये आदमी आपसे बिल्कुल सिंसियर नहीं है अपनी ज़ात के लिए। इस तरह के, यकीन करें अनीस भाई, आपको भी नॉलेज में होगा बहुत सारे ऐसे वाक़यात बहुत सारे। कि जहाँ पर अल्ताफ़ सर ने अपनी ज़ात के लिए महाजर कौम को भेंट पे चढ़ा दिया, और हुँ, आज वो जो है महाजर की बात करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली आपको हुँ, ये वाक़या भी पता होगा कि किस तरह लोग कहते हैं जी सूटकेस वापस कर दिया। आपको ये वाक़या भी पता होगा किस तरह रहमान मलिक जाते थे, इनको कन्विंस करते थे, राब्ता कमेटी के हर चीज़ को ओवरडन कर देते थे, ओवरटर्न कर देते थे, और एक सूटकेस देखिए तो डेफ़िनिटली वो हर दफ़ा ही जाते थे, कहते ये फिर वो खाली वापस सूटकेस जाते नहीं थे, वो होता था, खाली सूटकेस नहीं होता था, रूह अफ़ज़ा की बोतल भी होती थी। वो सुना है, वो कटिसार पीते हैं, सस्ती वाली को पीते हैं, सुना जी। ही है। तो बात ये है कि बात ये है कि वो जब वापस जाते थे तो कहते ना, वो रूह अफ़ज़ा की बोतल हाथ में होती थी, ना वो हुँ, ब्रीफ़केस हाथ में होता था। तो हाँ, कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उसके बाद क्या होता था, अगले मिनट कोई ऐसा फ़ैसला कर दिया जाता था, जो महाजर कौम के खिलाफ होता था। तो हुँ, अब दोबारा ये असल में मसला ये है कि अल्ताफ़ सिंह को पता है अब उसके लिए टाइम निकल रहा है। तो हुँ, उसने आखिरी जो अपना हरबा, और इसके अलावा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक थिंक टैंक है जिसको एक सर्टेन साहब लीड करते हैं, हुसैन हक्कानी नाम के। तो उन थिंक टैंक ने बिलावल को, वो एडवाइजर है, उन्होंने हुँ, बिलावल हुँ, को इस चीज़ की एडवाइस की है कि भाई देखें, आप एमक्यूएम के अंदर जो अल्ताफ फैक्टर है ना, उसको रिवाइव करें। और हुँ, आप उसको रिवाइव इसलिए करें कि आपको कराची के अंदर सियासत में बेनिफिट होगा। अल्ताफ से नहीं भूल रहे हैं कि ये वही बिलावल है जिन्होंने एमक्यूएम को कराची में दफन करने की कस्में खाई थी कई तकरीरों के अंदर। जी, जी। और उन्होंने जो है अपने कुछ जैसे एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट किया है, जिसमें डॉक्टर आसिम है, कुछ डॉक्टर्स हैं। मैं, आप समझ लें मैं किन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ डॉक्टर्स को उन्होंने एक्टिवेट किया है एक दौरा कि भी भाई करके आए हैं अभी इनको, ताज़ा-तरीन लंदन का। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, पहुँच गए आप। तो वो कुछ हाँ, डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टर्स को एक्टिवेट किया गया है कि वो किसी तरह दोबारा एमक्यूएम के अंदर एक खलश-फिशार जो है ना वो क्रिएट करें, मारा-मारी करो, खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे लेकिन खूनरेज़ी क्या हो। इससे इससे कराची की आवाम को ये बात और ये मतलब उर्दू स्पीकिंग महाजिर कौम को ये बात समझने की ज़रूरत नहीं कि एक मर्तबा फिर वही लाशों की सियासत, बोरियों की सियासत, भत्ते की सियासत की वापसी की बात हो रही है, उसकी हैलो की बात हो रही है, जिससे मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को निकाला, जिसमें लोगों की माँओं ने सुख का साँस लिया, उनके बच्चे घर वापस आए, शाम को सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को अब भत्ते की पर्चियाँ आना बंद हो गई। एक माहौल बना है काम करने का, शहर में सुकून आ गया है। अब वो जो स्ट्रीट क्राइम है वो एक अलग मामला है, लेकिन वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया डॉन वार चल रही थी शहर में, वो ख़त्म हो गई है। ये शुक्र अदा करना चाहिए शहरियों को कि ये एमक्यूएम ने अपनी काविशों से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपनी काविशों से मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में इसको लेकर सेटल किया है। अब इसको अगर वही पीपल्स अमन कमेटी वाली सूरत हाल पीपल्स पार्टी दोबारा क्रिएट करने के लिए अल्ताफ फैक्टर को यूज़ करना चाह रही है, तो इसमें सिवाय महाजरों के नुकसान के और कुछ नहीं होगा। देखिए अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना अनीस भाई, हुँ, ये बातें मैं आपके थ्रू शिकवा करूँगा उन लीडरान से कि भाई आप ये बातें खुद पब्लिक में बताएँ। हमारे थ्रू हुँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए सही हम बात। कहेंगे, लोग कहेंगे हो सकता है हम गलत बोल रहे हो। मगर जब हुँ, आप बोलेंगे तो हुँ, लोगों को यकीन आएगा क्योंकि आप बोल रहे हैं ये बात। मगर आप जब भी उन रहनुमाओं से बात करें, वो चूँकि एहसानमंद होंगे अल्ताफ़ हुसैन के, वो अपनी ज़ुबान में शायद उस तरह से नहीं खोलते, और वो कहते हैं नहीं जी ये तमीज़ के दायरे में बात नहीं आती है। नहीं, गलत बात है। देखिए मैं बिल्कुल हैट्स ऑफ सैल्यूट करूँगा मुस्तफ़ा कमाल भाई को कि उन्होंने खुल के जो है ना अल्ताफ़ हुसैन की सही शक्ल जो है ना पाकिस्तान को वो जो दिखाई है, एक महाजर 11 कौम मिनट का क्लिप था को मैंने दिखाई देखा है। अभी जी। पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल भाई का, वो यार आँखें खोल देने वाला था। वो आँखें खोल देने वाला था। उसमें 3 देखिए 3 चीज़ें देखिए उन्होंने बहुत बताई बच थी। एक अल्ताफ़ हुसैन की तलाक का बताया था, ठीक है? दूसरा उन्होंने मतलब 2 चीज़ें और भी बताई थी, उस पे आप बात कीजिएगा चलें। तलाक की जो क्लिप है ना वही काफ़ी है, ठीक है? और बाकी इमरान फारूक भाई के मर्डर की जो बात है मर्डर वो की बात। काफ़ी है। हुँ, दूसरी बात अज़ीम तारिक भाई के मर्डर की बात है वो काफ़ी है। देखिए समझने की ज़रूरत है कि जब तक ये रहनुमा, देखिए मुस्तफ़ा भाई के को सैल्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि यार उन्होंने ये हिम्मत तब की थी अनीस भाई कि जब तूती बोलती थी ना कराची के अंदर।
हम भी डरते थे ना, हम भी डरते थे कि यार हम ज़बान खोलेंगे तो खुदा ना एग्ज़ैक्टली, खास्ता ये ना हो कि हमारी बोरी बना के साइड में फेंक दी जाए, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल, या बोरी के अलावा एक और फैक्टर भी था अनीस भाई, जो मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये खुद मुखबरी करते थे आपकी, और ये खुद आपको गिव अप करते थे, और फिर उनको भी पता था कि जब आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाएगी तो ये बिल्कुल फिर सही, आपके नाम की जो है ना प्रोटेस्ट करके अपनी पॉइंट्स गेन ओके, करते थे। बिल्कुल, कई वाकयात ऐसे हुए हैं जहां इन्होंने खुद नाम दिए हैं लड़कों के हुँ, कि भाई ये हमारे लिए काम करते हैं, या किसी के थ्रू दिलवाए हैं, हुँ, ताकि इनको देखें। आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की ना कि कराची के अंदर लाशों की सियासत खत्म हो गई, और ये लाशों की सियासत ही सूट करती थी। लेकिन आप एक बात ना, 92 में जो हुआ, ये 95 के बाद जो हुआ, आप ये बताएं कि जो 25,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, वो जिस वजह से दी, क्या वो मकसद हम अचीव कर पाए? मैं एक और सीनियर रहनुमा का नाम नहीं ले रहा, मगर उन्होंने मुझे एक बात बताई, खुद बताई ये बात, कि भाई के 94 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो को लेटर लिख के बोल दिया था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। और उसके बाद बेनजीर ने अपनी इमा पे जनरल नसीरुल्लाह बाबर रिटायर्ड, जो मरो जिनकी डेथ हो गई है, और एक मसूद शरीफ थे जो दो, वो भी आई थिंक उनकी डेथ हो गई है, उनके थ्रू उस ऑपरेशन को कंटिन्यू करवा के, असल जो आपको याद होगा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है महाजरों की, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हुई है। हुँ, आपने उसी पार्टी के साथ, सिर्फ चूंकि जरदारी ने जाके आपको टोपी पहना के माफी मांग ली, तो आपने पूरे 20-25 हजार महाजरों के कत्लेआम को आपने माफ कर दिया। हुँ, सही है, तो ये आप ये समझ लें कि देखें, ये क्लियर सी बात है कि अल्ताफ हुसैन को आज वो फेवर वापस किया जा रहा है जो 2008 में 18वीं तरमीम पास करवा के अल्ताफ हुसैन ने जरदारी को दिया था। आपको पता होगा जो 18वीं तरमीम पास हुई है, वो उन डिमांड से ज्यादा है जो शेख मुजीबुर रहमान ने 1964 में जो 6 नकाते उससे मांगे थे। बिल्कुल, आज बिल्कुल, आप कहते हैं सिंधु देश, आपने सिंधु देश बना दिया है ऑलरेडी, सही है। हुँ, तो आज जो आज पीपल्स पार्टी सीएसी था वो फेवर वापस कर रही है, और पीपल्स पार्टी को साझी नहीं है इनकी। हुँ, आप एक चीज नोट कीजिए कि एक जर्नलिस्ट को जो है वो पिछले दिनों उनके साथ जो भी उनको किसी कहते हैं कि किसी एजेंसी ने उठाया, आप देखें कि वो जिन साहब से मिलके आए थे उन तक ने उनके बारे में ट्वीट नहीं की, कम से कम उनके बारे में जिक्र नहीं किया। ना बिलावल भुट्टो की तरफ से कोई बयान आया, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान आया। हालांकि वो 12 बजे शायद उन्होंने एक वीलॉग करके उनकी कसीदे पढ़े थे। तो ये हुँ, महाजरों को समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो महाजरों की कभी भी दोस्त नहीं हो सकती। जो महाजर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के कहने पे महाजर कॉज को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही वो फैक्टर है जो आपको आज नजर आ रहे हैं, जो शायद ये इनको गारंटी दे रहे होंगे इन 4-5 लोगों को कि भाई आप पाकिस्तान आए, हम आपको रूम देंगे, और आप कोशिश करें अपने लोगों को ग्राउंड पे मोबिलाइज करने की, और हम आपको बचाएंगे, हम आपको टिप देंगे। ये तक खबरें आई हैं अनीस भाई कि जब कोई कार्रवाई होने वाली होती थी तो पुलिस के लोग जो थे वो बता देते थे कि ऐसे कार्रवाई होने वाली है। जैसे कि अभी आपने अनीस मंसूरी के केस में देखा कि वो हुँ, साहब वहां से गायब हो जाते थे। तो ओके, ये सब चीजें भी हैं, फैक्ट्स मौजूद, कि शायद हुँ। इसी वजह से इनको मोटिवेशन मिल रही है जो अल्ताफ हुसैन ने अब ये लेकिन बात करनी सवाल शुरू की है। सवाल पैदा होता है, मेरे 2 सवाल हैं, पहले मैं एक सवाल कर लूँ, वो ये कि क्या पीपल्स पार्टी के चाहने से, क्या सिर्फ़ पीपल्स पार्टी के चाहने से इनको स्पेस मिल जाएगी? क्या फिर क्या नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का रवैया नरम हो जाएगा? क्या वो नहीं, जो नहीं, नहीं, ईंट नहीं। ईंट बजा देने वाले ज़रदारी साहब हैं, जिनको पहले ही अच्छा खासा एक सबक मिल चुका है, क्या वो दोबारा वो गलती करेंगे? तो ये किस खुशफ़हमी में जो है ना उनके पीछे चल पड़े हैं अंधी तकलीद में? सर्वाइवल की गेम है अनीस भाई, ये सर्वाइवल सारी की। गेम सर्वाइवल की है। आज ये पीपल्स पार्टी को नौछता जवाब नजर आ रहा है, उसकी अपनी भी जो है ना वो कंक्लूजन की तरफ मामला जा रहा है। मगर मसला ये है कि बिलावल जो है, आपको भी पता होगा, जब वो अमेरिका आता है तो स्टेट डिपार्टमेंट या जो भी पाकिस्तान के दुश्मन है वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि भाई तुम सिंध, अंदरूनी सिंध के लीडर हो या पूरे सिंध के लीडर हो? जी, पाकिस्तान के लीडर तो तुम हो नहीं। और राइट। जब जब आपको पता है पीपल्स पार्टी को कराची में, शहरी सिंध में लाइक नहीं किया जाता, तो हुँ, उसको अपने आप को पूरे सिंध का लीडर यानी सिंध कार्ड खेलने के काबिल बनाने के लिए उसको एक ऐसे लीडर की मुहाजिरों में जरूरत है जो उसको इस बात का कंफर्ट दे कि हाँ भाई सिंध कार्ड तुम्हारे हाथ में है, ताकि हुँ, जब वो अपनी स्टेट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करे या जो पाकिस्तान के दुश्मनों से मीटिंग करे तो वो उस पूरे सिंध कार्ड को इस्तेमाल कर सके। जी, आपने जो सवाल पूछा ना जो पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि इस दफा उनके खिलाफ एक महाज तो नहीं मगर लोग तंग आ गए ना, इंटीरियर सिंध के लोग भी तंग आ गए। आप देखें वो इम्तियाज चांडियो करके एक जर्नलिस्ट है, वो बेचारा जब पीपल्स पार्टी को की शक्ल दिखाता है तो उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के पेड सोशल मीडिया हैंडल से कैंपेन चलाई जा रही है कि भाई हुँ, तुम ये कर रहे हो। तो पीपल्स पार्टी वैसे तो बड़ी जमहूरियत की बात करती है, हुँ, मगर वो अपने सिंधियों को भी विक्टिमाइज कर रही है। हुँ, तो पीपल्स पार्टी को समझ में आ गया है कि आप एक और चीज नोट करें अनीस भाई कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी को कोई 90,000 वोट पड़े और दूसरी पार्टी को 5,000 वोट पड़े।
कई हुँ, सीटें ऐसी हैं जिसमें 10, 15 या 20,000 वोटों के मार्जिन से इलेक्शन आगे पीछे हुआ था। और आप जानते हैं ये मार्जिन क्रिएट करना पीपल्स पार्टी को अपनी सिंधी एस्टैब्लिशमेंट के साथ या उसकी जो प्रो पीपल्स पार्टी एलिमेंट एस्टैब्लिशमेंट करना वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। हुँ, पीपल्स पार्टी की जो इस दफा रो रही है ना कि इक्वल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो इसलिए रो रही है कि हुँ, उसको अंदाजा है कि शायद वो जो उसके एलिमेंट्स थे जो वो 10, 15, 20,000 वोटों को गड़बड़ कर देते थे, तो वो जो है ना वो इस दफा हिले नहीं। आपको हुँ, याद होगा पिछले इलेक्शन में आप डेटा निकाल लें कि जरदारी खुद या उसकी बहन या बिलावल खुद, ऐसा नहीं है कि 10,000 वोट पड़े और 90,000 वोट लेके जीत गए। उनके हुँ। खिलाफ किसी 70,000 वोट पड़े, किसी के खिलाफ इनको 90 पड़े, उनको हाँ, मतलब 60 पड़े, मुखालफत इनको मौजूद है 85 अपने पड़े। इनकी इनको बड़ा टफ टाइम मिला मुखालफत है वहाँ पे। मौजूद है, तो इस हुँ, दफा वो हुँ। मुखालफत एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज होने जा रही है और पीपल्स पार्टी इस पर लेवल प्लेइंग फील्ड की चीखें मार रही है, अच्छा, मैं क्योंकि ये उसको सवाल पता है कि पूछता हूँ, एक सवाल मुझे बताइएगा कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम एक पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड लेके जो जिस तरफ चल पड़े हैं और जी। जिस तरह से उन्होंने एक कौमी मफाहमत के साथ तरजीही बुनियादों पे पाकिस्तान की जो मईशत का चैलेंज है वो कबूल करते हुए आगे चले हैं। क्या उस सेटअप में कहीं अल्ताफ़ हुसैन की जगह मौजूद रह गई है आपके ख़्याल में? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। और मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि शेयर एक करें सर, ऐसी शेयर करें। आज एक हमारे ऐसी व्लॉग में मीटिंग शेयर ही हुई कर है दें। कुछ महीनों पहले, हाँ, और जब अल्ताफ हुसैन का नाम आया है तो गाली दी गई है इस नाम पे। अच्छा, ठीक है, अब मैं ज़्यादा नोटिस ज़्यादा ये डिटेल्स नहीं हाँ, हाँ, मैं नहीं नोटिस ही दे दिए सकता, हुए। गाली आपका हुँ, वो लग जाएगा। मगर पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि देखिए एक बात समझें, अल्ताफ हुसैन लगे हुए बार बार अपने आपको इमरान खान से कंपेयर करने में। जी, जी, इमरान जी। खान और अल्ताफ हुसैन में फ़र्क है। हुँ, इमरान खान जो है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उसने बहुत ही गलत स्टेप उठाया 9 मई को। हाँ, मगर अल्ताफ हुसैन ने सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं, उनकी माँ, अल्ताफ बहन, हुसैन ने बहुओं, बेटियों पाकिस्तान के सबको हाँ, पाक और हाँ सबके खिलाफ। नहीं, एक और स्टेप आ गया अनीस भाई। आप जब देखिए कुछ रेड लाइंस होती हैं, आप जब पाकिस्तान के मुखालिफ इदारों से जाके मिलते हैं, रॉ जिसका नाम है, उससे आप मिलते हैं, तो आपने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है। हुँ, जब आपने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है, तो आपके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और हुँ, अल्ताफ हुसैन ये बात नहीं कह सकते कि हुँ, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। हुँ, अगर आपको याद होगा कि तारिक मीर साहब, जो आई थिंक हयात हैं, उन्होंने अपनी जो एक अनकंडीशनल टेस्टिमनी स्कॉटलैंड यार्ड को दी है, बगैर किसी फोर्स के, उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है हुँ, कि जी रॉ के साथ ताल्लुकात थे अल्ताफ हुसैन के। मैं हुँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सलीम शहजाद मरहूम जब आखिरी दफ़ा दुबई से लंदन जा रहे थे, तो इत्तेफाक हुआ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और पूरी रात वो हमारी बैठक चली और उसमें कुछ और लोग भी मौजूद थे। और उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि बिल्कुल अल्ताफ हुसैन को कोई पेमेंट ऐसी हुई जिसके अंदर लिफाफा ही जो था वो हमारी एक हॉस्टाइल एजेंसी की या हॉस्टाइल कंट्री के एम्बेसी का था। तो आप ये समझ लें कि जब इस तरह के मामलात होंगे, और ये देखिए ये सब मामलात कब हो रहे हैं अनीस भाई, ये मामलात हो रहे हैं 2009 में, 2010 में, 2011 में, जब मुशर्रफ साहब ने आपको गवर्नमेंट में जगह दे दी, आपको वो स्पेस दे दिया, पाकिस्तान ने आपको रिकग्नाइज कर लिया, आपको हुकूमत दे दी, उसके हाँ, बाद भी आपको जो है ना रॉ के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मगर आपने, चूँकि आपके दिल में बुग़्ज़ है पाकिस्तान के लिए, हुँ। आपने उसको कंटिन्यू किया। ये और देखिए मैं ये 90s। यही बात यार यही बात मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बख़ुदा मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि अल्ताफ़ हुसैन के मुख़्तलिफ़ अगर बकेट्स लिए जाएँ ना, उस बकेट्स में उसको रखा जाए, तो उनको समझ में आ जाएगी बात कि वही अल्ताफ़ हुसैन है जो नरेंद्र मोदी से शहरियत की अपील कर रहा होता है। यही अल्ताफ़ हुसैन है जो कभी पहाड़ों पे चल के बलोचों सरमचारों की मदद कर रहा होता है। यही अल्ताफ़ हुसैन है जो कभी सिंधु देश आज़ाद कराने की बात कर रहा होता है। यही अल्ताफ़ हुसैन है जो कभी सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद मुख्तारी इज़हार खुद मुख्तारी की जो है वोट की बात कर रहा होता है। और कभी-कभी यही अल्ताफ़ हुसैन है जो कभी-कभी टिकटॉक पे आके एकदम से पाकिस्तानी बन जाता है और एकदम से जो है ना वो देखिए चीफ जस्टिस से अपीलें कर रहा होता है, एकदम से चीफ ऑफ आर्मी से अपीलें कर रहा होता है और बड़े पाकिस्तान के हक में दुआएँ करो तो मेरे हाथ में हो पाकिस्तान तो मैं इकोनॉमी सही कर दूँ, मैं ये सही कर दूँ। मैं इनकी इतनी सारी बकेट में रहने वाले इंसानों को समझाना चाहता हूँ कि जिस इंसान का ज़हनी तवाज़ुन, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ हो कि उसकी सुबह 10 बजे में और रात के 10 बजे के बयानात में बड़ा फ़र्क होता होगा। उसकी सुबह और शाम में बहुत फ़र्क होता है। उसके कारकुनान ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वो सुबह, दोपहर, शाम गालियाँ खाते हैं। हम कैसे इस मुल्क की बागदौड़ एक ऐसे शख़्स, एक ऐसे जुनूनी शख़्स के हाथ में दे दें, जिसका अपना कुछ पता नहीं होता कि वो कब किसका हो जाएगा। तो ये बात अनिल हमें भाई, समझने की ज़रूरत है कि एक नैरेटिव तो हम नहीं बना सकते ना अल्ताफ़ हुसैन का। एक्टर है ना, कभी सीधी टोपी पहनता है, कभी वो एक कौन सी स्ट्रॉ हैट पहन लेता है, कभी हाँ, अजरक पहन लेता है, कभी शाल डाल लेता है, कभी कुछ करता है। देखिए सब छोड़े, आप एमक्यूएम लंदन की जो राब्ता कमेटी है उससे पूछिए कि अमेरिकन एक सेनेटर थे, रोहर बाकर,
एक तस्वीर है बड़ी मशहूर अल्ताफ हुसैन की, वो डेना नक्शे अरोड़ा पे बॉटम, या जी, रॉर बाकर के साथ खड़े हुए हैं और नक्शा देख रहे हैं पाकिस्तान का। तो आप उनसे पूछिए ना उस मीटिंग में डिस्कशन क्या हुआ था, और उस मीटिंग के बाद जो फॉलोइंग मीटिंग थी वो क्या थी, और उसकी कॉन्सिक्वेंट मीटिंग्स जिसमें हो सकता है कुछ ऐसी मीटिंग्स हो जो अमेरिका के बाहर हुई हैं, वो क्या डिस्कशन हुआ था। और उस मीटिंग के अंदर क्या बीएलए वाले नहीं बैठे हुए थे, बीआरए वाले नहीं बैठे हुए थे, सिंधु देश वाले नहीं बैठे हुए थे। कसम कुरान पे हाथ रखें अल्ताफ हुसैन, अपनी मरी हुई माँ की कसम खाएं और बता दें पाकिस्तान को कि क्या उसमें उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की। सही है, नहीं, नहीं, डिस्कशन मुझे नहीं मुझे किया। मालूम है, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि एक बाकायदा मजे का लाइनें जोक लगा बता के दूं मैं नक्शे बनाए गए थे कि जैकबाबाद से लेकर और ये पूरा हिस्सा ऐसे होगा, ये वाला मैं हिस्सा। आपको सिर्फ एक चुटकुला दे देता हूँ। उस मीटिंग में इन्होंने रॉर बाकर से टैंक मांगा था, टैंक। जी, तो मैं आपको ताकि किसी को अंदाजा हो जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ कच्ची बात नहीं कर रहा। तो रॉर बाकर ने कहा था, आप टैंक तो मांग रहे हैं, उस टैंक में घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे। वाह! अल्ताफ हुसैन को देख के बोला था उन्होंने। जी, तो अब ये बात मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। आई एम श्योर कि उस मीटिंग में कुछ लोग मौजूद थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, कुछ लोग नहीं है। तो मैं, हो सकता है कि वो मेरी बात सुने तो उस पर मजीद रोशनी डालने की कोशिश करें। मगर देखिए, यही बात जो आम महाजिर है ना बेचारे, उनको जो नहीं मालूम, देखिए अनीस भाई, उनको नहीं मालूम। उनका कसूर नहीं है, नहीं कसूर नहीं है। देखिए मेरे पास 3 डिग्री है, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास कराची के बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मेरे पास एमबीए की डिग्री है पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट से, उसके अलावा इंटरनेशनल डिग्री है। हम जैसे लोग भी अल्ताफ हुसैन की गुन गा रहे थे कुछ साल पहले तक। नो ठीक है, डाउट, लेट्स नो एक्सेप्ट दैट। डाउट, नो तो डाउट। जो बेचारा, और हमने क्यों चेंज किया, जैसी जैसी हमारे पास चीज़ें क्लियर होती रही, हमारे पास प्रूफ्स आते रहे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही जो कि हमें फर्स्ट हैंड मिलती रही, तो हमने अपने जाविये को बदला। हमने कहा नहीं भाई, जो आखिरी झगड़ा उस बात पे हुआ कि जब मुझे कहा गया खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह के पाकिस्तान टूट जाएगा, मैंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं हुँ। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना छोड़ दूं। जिसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसका खैर एक अलग बहस है, कभी बात करेंगे। तो कहने आप का देखें, मकसद ये, आप एक मिसाल नहीं हो मेरे भाई, मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं तो मोहब्बत में नज़्में लिखा करता था, ठीक है? लेकिन वो मोहब्बत मेरी जो थी वो अपनी उस पाकिस्तानी कौम के साथ थी कि जिसके मसीहा के तौर पे हम इसको देखते थे। लेकिन जब जैसे-जैसे क़ुर्बत बढ़ी और फिर मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि ये शफ़ी बरफ़त कौन हैं, ये क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हुए बलोच रहनुमा कौन हैं, इन सब से हमारी जो है वो हमने इनकी कॉन्फ्रेंस कॉलें सुनी। और उसके बाद मोदी साहब के साथ जो इन्होंने जिस तरह से, और कौन कर्नल शक्ति है, ये मतलब ये सारे नाम तो आपको भी पता होंगे, बड़ा कोई ढके-छुपे तो रहे अरे नहीं है भाई व्हाट्सएप मुझे पे कहा क्या गया है, मुझे कहा गया डायरेक्ट हुँ, कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद कहना छोड़ दो, हम तुम्हें राब्ता कमेटी में ले लेंगे। जी, जी। जिन साहब ने और जिस साहब ने इस प्लान को रीइंफोर्स किया ना, वो आप कनाडा में ही रहते हैं, वो बोल रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ कुरान पे हाथ जी, रख के। जी, सही है ना। जी। नहीं, और मैंने कहा ऐसा वादे तो मुमकिन ख़ैर नहीं है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहना दूं, मैं वादे पाकिस्तान तो जिंदाबाद उन्होंने कहना बहुत छोड़ दूं। बहुत सारे किए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। नहीं, लेकिन ऐसा हम नहीं हो जब सकता अनीस भाई, जब मेरे एक मेरे बाप पर्सनल दादा बेस ने, पे हम चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं कि मैं 2.5 मिलियन की कुर्बानी देके जिन्ना साहब के पाकिस्तान को बनाता हूँ। अब आप मुझे कहते हो कि मैं एक इस नशेई इंसान की खातिर इस मुल्क को तोड़ दूँगा, जो कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर साज़िश करके ये काम कर रहा है। तो फिर हम जैसे पढ़े-लिखों में इतनी तो सलाहियत है कि हम इसको एनालाइज़ कर सकें और फैसला कर सकें। बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल। आम आदमी, एक आम कारकुन जो मतलब किसी से बाज़ार में चले जाओ पथारे पे, अल्ताफ भाई को वोट देंगे, अल्ताफ भाई को वोट देंगे। अबे भाई, तुम लोग एनालाइज़ करने की पोज़ीशन में नहीं हो। तुम एनालाइज़ करो, अगर नहीं कर सकते हो तो हमें सुनो। हम तुम्हें कहानियाँ बताते हैं कि ये मुल्क तुम्हारे बाप-दादा ने कुर्बानियाँ दे के बनाया था। ये इसलिए नहीं बनाया था कि इसको कल को एक आदमी आए और अपने मकसद के लिए तोड़े, और तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और अल्ताफ हुसैन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ होना चाहिए। मेरी सिर्फ़ एक शिकवा है दानिश भाई, आपके थ्रू और मैं इस व्लॉग के थ्रू इदारों से मेरा जो शिकवा है कि आज भी इस मुल्क में लोग बैठकर अपने-अपने यूट्यूब चैनल की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ इंटरव्यू करने चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं और लोगों में फिर एक होप जगा देते हैं, हेलो आने वाली है, ठीक है? ये मेरा शिकवा है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमें देखिए अपनी सिमत अनीस का भाई, तयन कर लेना चाहिए कि हमारी देखिए सिमत अनीस ये है। भाई, अब आई विल नॉट, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं, मगर मैं एक जरूर एक बात कहूंगा। देखिए, जैसे मजहब है ना, वो क्या इस्लाम में ना, जिनको दावत मिल गई और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हुँ, तो फिर जिम्मेदारी उनकी है। जी, दावत पहुंचाना मेरा आपका काम है, हकायक बयान करना मेरा आपका काम है। जिनको वो हकायक और दावत मिल जाती है, उसके बाद अगर उन्होंने उस दावत को कबूल नहीं किया, सच को नहीं फॉलो किया, तो फिर वो जिम्मेदार है उसके। अच्छा, आपने जो बात की ना कि बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए थे, ये छुपी सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, अब आप समझे, आप जिन लोगों की बात करें ना, वो अब सामने आने शुरू हो गए।
हुँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये चूँकि अब मजबूरी आ गई है, ये पहले पीछे बैकग्राउंड में थे। दे वर इन द क्लोसेट, दे वर इन द वॉल्स, सही है, दे वर इन द फाइन वर्क फुटवर्क। अब ये सामने आने शुरू हो गए, क्योंकि अब मसला ये कि दीवार गेम खत्म हो रही है और हुँ, ये एक्सपोज़ होना शुरू हो गए। क्योंकि इनको बोला जा रहा है कि भाई आपको पता है जैसे कोई एजेंसी होती है, उसके लेयर्स होते हैं, सही है, साइलोज़ होते हैं, सेल्स होते हैं। तो सेल 4 है आप समझ लें, तो सेल 5 है, ये सेल 6 है, जो सामने आ रहा है, एक्सपोज़ हो रहा है। हुँ, और अब जब वो सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि वो अपनी बात करेंगे। तो अब देखिए एक चीज़ जो देखिए ना, आपको नंबर्स देने पड़ेंगे पाकिस्तान के इदारों को, कि वो अगर किसी के साथ बहुत कोई देखिए करने को, तो देखिए आप कनाडा में बैठे, ये अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अपने अपने मुल्क में जिसमें रह रहा है, अगर उसकी सालमियत के खिलाफ काम करेगा, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? बिल्कुल। रिवर थेम्स के अंदर बहुत सारी लाशें गद्दारों की मिलेंगी आपको। जी, रिवर हडसन में आपको अमेरिका में बड़ी लाशें मिलेंगी, सही है। तो कहने का, और श्योर कनाडा में भी कोई ऐसी रिवर होगी जहाँ लाशें मिलेंगी। मगर इदारों ने क्या किया है कि इदारों को ये बात समझा दी गई है कि आप जितनी लाशें इनको देंगे, उतना अल्ताफ हुसैन को एक सपोर्ट मिलती है। तो आप हुँ, देखें हो क्या रहा है कि जो अभी देखिए 9 जुलाई में आपको याद है करंगीर गिरडी निकली थी, और हमने उसी वक्त बोला था भाई ये काम मत करो मत करो। कितने लड़के थे जो भेंट चढ़ गए उसके। मगर आप देखिए, खुदा अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक के साथ भी आपको कोई ऐसी एक लाश नहीं मिली जो अल्ताफ हुसैन चाह रहा था। हुँ, सैकड़ों लड़के होते हैं, सैकड़ों लड़के, क्योंकि उनको दिखाया गया, उनको पता नहीं है बेचारों को कि हुँ, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से ये काम हो रहा है। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि पैगाम देना हमारा काम है, पैगाम देना पाकिस्तान के इदारों का काम है। मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान के इदारों को कि वो लाशें नहीं दे रहा। और ऐसा नहीं है हुँ, कि पाकिस्तान के अंदर बाकी कौमियतों में लाशें नहीं आ रही, बलोचों में लाशें आ रही हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, या दूसरी कौमियतों में आ रही है, पठानों में आ रही है, सब में आ रही है। मगर आपको ये मार्क्स देने पड़ेंगे एमकेएम को, और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा अनीस भाई को, कि इन्होंने जो लाशों की सियासत, जिस पे अल्ताफ हुसैन का मंदिर खड़ा हुआ था, हुँ, उस मंदिर को वो खून नहीं दे रहा, वो बलि नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये कहते हैं ना कि ये काली देवी जो थी वो अपनी दुकान चलाती थी। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नजर नहीं रखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को फिक्र नहीं खुली है। छूट मिली। मगर हो सकता है, आप देखें ना, एक जर्नलिस्ट उठे हैं, मैं उस दिन ट्विटर पे उनकी फॉलोइंग देख रहा था, 1500 लोग भी उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। एक और खातून है, मैं दिख रहा था, वो उन्होंने ऐसी कोई कहानी सुनाई है कि मेरे हस्बैंड को बुलाया और ये बोला और जी, जी, वो जी। बोला और धमाका। तो अब वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको वो पता नहीं अच्छा, कौन सी एक किताब आती इससे थी एक चीज़ पतली साबित वाली। होती है। देखिए, इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी साबित होती है, चाहे ये छोटे-छोटे इन्होंने नमूने पकड़ लिए हैं पाकिस्तान में, या वो अपने छोटे-छोटे कारकुनान से दरख़्वास्त कर रहे हैं कि कोई चले जाए पाकिस्तान, अल्लाह के वास्ते दफ़्तर खोल लो। यानी कि इनकी सपोर्ट, जो कि एक देवमालाई सपोर्ट थी, एक जन्नती सपोर्ट थी, अब वो बाकी नहीं रही है। अब ये मिन्नतें और तरले करने पे उतर आए हैं कि किसी तरह से जाके इस जो ये तूफ़ान खड़ा आपने वो कर दिया कॉल है। सुनी है, आपने तो वो कॉल सुनी होगी ना, कि जो अल्ताफ हुसैन ने की है अपने जी। कारकुनों के साथ। जी, आप जी। देखें, मैं मेरे पास वो कॉल आई हुई है, कुछ आपने भी फॉरवर्ड की, कुछ सुबह भी आ गई थी। तो उसके अंदर जो 7-8 मिनट की कॉल है, उसमें अल्ताफ हुसैन पूछ-पूछ के थक गया है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। हाँ। हुँ, आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले ज़रा-सा ये बोलता था तो लोग, जी भाई, जी भाई, जी भाई, आप बोले तो हम यूँ कर देंगे, हम वॉशिंगटन बंद करवा देंगे, हम जो हुँ, है टोरंटो बंद करवा देंगे, हम लंदन बंद करवा देंगे। हुँ, आवाज़ नहीं निकल रही थी, हुँ, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। और एक सामने बेचारा कोई था, बकरा इनको कोई मिल गया था, उसने कनाडा से नाम लिया। और हुँ। आप नोट करें, अल्ताफ हुसैन को उसको पता ही नहीं था ये आदमी कौन है। जी, अगर जी। आप नोट करें इस कॉल में क्या हुआ, सर, उनको मैं पता नहीं 30 तुम साल हो से यहाँ कौन? हूँ, मैं नहीं जानता ये परवेज़ इकबाल कौन है, को और नहीं, नहीं, परवेज़ नहीं, कोई शब्बीर करके भी नाम बंदा था। अच्छा, उन्होंने अच्छा। कहा तुम हो कहाँ? वो कौन-सा हुँ, महाजर था सलीम? उन्होंने कहा भाई तुम हो कौन? तुम रहते कहाँ पे हो? थोड़ा बताओ हाँ। तो। हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप ये देख लें, वो प्लांटेड था, जो भी था, ज़ाहिर बात है, भाई ने रात को टोनो जाना है और भूल हुँ, जाना है कि किसने कॉल की हुँ। थी, किसने नाम लिया था। ठीक है अच्छा, ना? चालाकी तो इन्होंने कहने की, शुरू में 4 नाम इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो अपने ही लोगों के, जो जिन्होंने कभी नहीं जाना, बाल्टीमोर का एक आदमी कैसर, और वो शकील महाजिर और नदीम शेख, वो मूंछों वाले साहब जो अल्ताफ हुसैन के गार्ड होते हैं, ये अक्सर आए ना, होते अजीज़ भाई, ये हैं। आए ना, नहीं मैं कहता हूँ ये आए ना, इनका इनका इंशाल्लाह इस्तकबाल किया जाएगा कराची के अंदर। 100 बिस्मिल्लाह। ये आए आए ना, इंतज़ार कर रहे हैं हम इनका। अच्छा, और मैं कहता मतलब हूँ हमसे ज़्यादा वो महाजिर कौम इंतज़ार कर रही है इनका, हाँ। कि जिनको इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। आप हुँ। समझ रहे हैं? आए, तशरीफ़ लाएँ ना वो। हम तो मैं अगर तो उस मैं दिन तो का ये बोलता इंतज़ार हूँ। कर रहा हूँ जिस दिन, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी उतरेंगे, ठीक है? गले में शॉल डाले हुए, कासिम उतरेंगे, और फिर कहेंगे कि 2 अगली फ्लाइट से अल्ताफ़ भाई भी आ रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में एक इनकलाब आ हाँ, जाएगा, एक हैं? एक बहुत बड़ा जुलूस होगा बहुत लेने के बड़ा लिए जुलूस इनको, होगा, एक सुनामी वर्दी के होगा, अंदर। मतलब सारे तो रिकॉर्ड तोड़ दिए नहीं, जाएँगे। आप देखिए तो इतने बड़े आप रेवोल्यूशनरी हैं, आप जेल में जाने से डर रहे हैं, सही है। हाँ। तो आप हुँ, आए ना, और आप देखिए ना, मुझे तो अल्ताफ सिंह को समझ नहीं आता।
आप मौत अल्लाह ताला ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप उम्र के उस हिस्से के अंदर हैं जब आपको ये बात फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप कितने दिन ज़िंदा रहेंगे। अगर आप हाँ, आप ये समझते हैं कि अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, आप आ जाओ। बोले, हुँ, "आ जाओ।" हुँ, आप बातें करते हो खमैनी की, आप बातें करते हो नेल्सन मंडेला की, आप पता नहीं कितने बड़े-बड़े लीडर्स की, महात्मा की बातें करते हो। भाई हुँ, आप आओ ना पाकिस्तान, लैंड करो ना, क्या होगा? हुँ, अच्छा वर्स्ट कम क्या होगा अनीस भाई? जेल में डाल देंगे, ठीक है? हुँ, वर्स्ट कम क्या होगा? फेटा लगेगा थोड़ा-सा। हुँ, बस मार तो नहीं सकते ना भाई, ज़ाहिर बात इतना बड़ा लीडर आया, उसको मार तो सकते नहीं है, एक हुँ, इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा, वैसे ही ब्रिटिश नेशनल है। हुँ। आप मुझे एक बात बताएँ कि इतनी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त की जा रही है साथ में, जी, 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 बिल्कुल, इतनी सी बिल्कुल, तकलीफ बिल्कुल। नहीं बर्दाश्त की जा नहीं, वो रही और करना भी ये नहीं है। एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि जो बेचारे 800, 900, 1000 लड़के उठ गए, हुँ, वो उनके साथ जो ज़ाहिर बात है जो हुकूमती कार्रवाई उनके साथ की गई, वो बर्दाश्त कर लें। राब्ता कमेटी जो लंदन के अंदर बैठी है ना अल्ताफ हुसैन की, हुँ, उनको ये कहना चाहिए अगर मैं उनकी जगह होता कि अल्ताफ हुसैन साहब आप हमें तो कह रहे हो जाने के लिए, आप कब चल रहे हो हमारे साथ? हुँ, आप हुँ, भी साथ चलो, हम एक ही फ्लाइट में चलते हैं, ठीक है? हुँ। हम सब मिलके साथ चलते हैं, कुर्बानी नहीं, नहीं, आप वो तो हमसे तो नहीं होगा। माँग रहे हो। चलिए, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बस मैं एक बात बताता चलूँ और आपसे भी उसकी कन्फर्मेशन लेता चलूँ कि महाजिरों, कराची के रहने वालों, कराची हैदराबाद के रहने वालों, एमक्यूएम के चाहने वालों, एक बात अपने दिलो-दिमाग में डाल लो कान खोल के, वो ये कि कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी शहरी आबादी में उर्दू स्पीकिंग उम्मीदवार खड़े करेगी। उसमें से कुछ अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो नुमाइंदे आप देख रहे हैं, वो चाहने वाले पीपल्स पार्टी में धीरे-धीरे करके शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बेसिकली वो स्लीपर सेल है एमक्यूएम लंदन का और वो उस पे जब वो इलेक्शन लड़ेंगे, बायकॉट, बायकॉट, बायकॉट करते-करते इलेक्शन से 2 दिन पहले अल्ताफ़ हुसैन टिकटॉक पे हैट लगा के, पाउडर लगा के आएँगे और कहेंगे, "मैं इनको लिपस्टिक, सपोर्ट आप का।" लिपस्टिक ना बोलें यार। नहीं भाई अच्छा, लिपस्टिक मैं ना बोलें आप लिपस्टिक प्लीज़। भी लगा, ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक। लिपस्टिक भी लिपस्टिक है। भी चलें, दानिश भाई की फ़रमाइश पे लिपस्टिक भी लगा लेते हैं और वो कहेंगे कि मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, सारे महाजिर इसको वोट दें, आप इस धोखे में हरगिज़ ना आना। क्योंकि ये आपको लंबा फँसवाने का चक्कर है और पीपल्स पार्टी ना कभी किसी की हुई थी, ख़ास तौर पे शहरी आबादी सिंध की, ना होगी, नहीं, लिहाज़ा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जी, मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे नाम लो पास ना यार, एक आध नाम कन्फर्म तो लो, मेरा शो हिट हो जाएगा। नहीं, इस तरह देखें, एक एक्टिविटी चल रही है कराची में पैरेलल में, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इस वक़्त 100% सबूत नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। मगर अगर आप उसकी कंस मैं बोलूँगा आप समझ जाएँगे और लोग सुनने वाले भी समझ जाएँगे। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हुँ, वो सारे वही हैं जो प्रो अल्ताफ एलिमेंट है कराची के अंदर, हुँ, यंगस्टर्स के बहुत सारे, हुँ, सही है। हुँ, अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, हुँ, सही है। ऑफिस खुल गया है उधर भी, हुँ, सही है। तो हुँ, मैं अभी कोई कंफर्मेशन के साथ ये बात नहीं कह सकता, हुँ, मगर अभी आपको बहुत सारे ऐसे ड्रामे नजर आएंगे इलेक्शन से पहले। और अगर इलेक्शन आगे हो गया तो फिर देखेंगे वो ड्रामे कितने दिन खींचते हैं, कब राइट, तक राइट। सस्टेन कर पाएंगे वो, ये भी तो एक हुँ, पॉसिबिलिटी है ना। हुँ, मैं उन सबको ये बात बोल रहा हूँ कि देखो यार, आप जो चूरन बेचने जा रहे हो ना, आप 1 महीने, 1.5 महीने, 6 हफ्ते सस्टेन कर सकते हो, मगर इलेक्शन अगर 1 साल आगे हो गए, 6 महीने आगे हो गए, 8 महीने आगे हो गया, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे इस चीज को, हुँ, हुँ, ठीक है। तो आपका पॉइंट ये है जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरी बात आप ये देखिए, अभी हो सकता है और लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के अंदर जाए एमकेएम से, और हुँ, अनीस भाई जाने दें, हुँ, क्योंकि ये वो लोग थे जो इतने दिनों से एमकेएम के अंदर बैठे हुए थे और कोई काम भी नहीं कर रहे थे, ताकि लोगों को अल्ताफ हुसैन की याद ना भूले और लोग गालियां दें कि नहीं को नई क्यादत तो बिल्कुल ही निकम्मी है। हुँ, हम तो चाहते हैं, मैं तो कम से कम चाहूंगा एज ए सपोर्टर या वोटर या अदना सा कारकुन के भाई ये खुद चले जाएं, इनको हुँ, निकालने की जरूरत ना पड़े, खुद हुँ, चले जाएं, खुद कचरा साफ हो। मगर मैं एक चीज बता दूं इनको, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर ये आज अपने आप को एक्सपोज करते हैं एज अ लंदन एलिमेंट कि हम इतने सालों से एमक्यूएम में बैठे हुए थे, ये ना समझे कि लोगों को पता नहीं है किसके कहने की पार्टी जा रहे हैं। हुँ, अगर ये आज अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि अब इतने सालों से एमक्यूएम की जड़ों में बैठे हुए थे और लंदन के कहने पे बैठे हुए थे, और अब लंदन के कहने पे पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, तो फिर ये अपने साथ होने वाले अगले जो जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होगी ना, ये कराची के अंदर जो हालात खराब रहे उसमें इनका क्या रोल था, बिल्कुल। या कि इन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि एमक्यूएम में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ कोई काम किया हो। कोई ना कोई देखें, अगर मैं इदारा होगा मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, और आप ये भी लिखवा लीजिएगा कि जब इन पे कोई बुराई आएगी तो पीपल्स पार्टी को डिसोन कर देगी, जी, जी। ओन ही नहीं करेगी। और आप देख लें, अभी एग्जाम्पल है इस जर्नलिस्ट की, अली सरवर नाम की, कि जब इसको उठाया तो जिस नासिर हुसैन शाह के कसीदे पढ़ रहा था,
उसने एक ट्वीट नहीं की इसके बारे में। हुँ। पीपल्स पार्टी से एक ट्वीट नहीं आई, फौरन डिसोन कर दिया। जी, समझे आप? तो जी। ये होने जा रहा है इनके साथ, तो ये सोच समझ के फैसला करें। अगर आप महाजर कौम से गद्दारी करेंगे तो आपके साथ वो होगा, वो उर्दू में मिसाल कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये होने ठीक है। जा रहा है इनके साथ, तो ना आपको उधर वैसे से भी कुछ मिलना है, ना फिर इंशाल्लाह इधर से मिलेगा। पाकिस्तानी सियासत में आजकल किताबों में कुत्तों का बहुत ज़िक्र आ रहा है, उस पे हम किसी वक़्त और बात करेंगे। लिहाज़ा नाज़रीन बहुत-बहुत शुक्रिया दानिश थैंक यू। काज़ी साहब आपने हमें जॉइन किया। मेरा प्रोग्राम आज थैंक यू तक सो यहीं मच। था। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।